कैसे बनेगा। जैसे सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माद ज्ञात करें। तो माद ज्ञात करेंगे तो बंटन आपका जो दिया गया है ये वर्गीकृत नहीं है, ये है अवर्गीकृत, जिसमें ये दिया है चर और ये दिया है परम्परा। अब परम्परा में दिया है, अब वो सब हम लिख देते हैं। 2 6 3 4 4 9 5 6 6 13 10। ये 2023 में पूछा भी था। ठीक, वर्गीकृत का मतलब होता है लड़का से समझना सब। जैसे डायग्राम में दिया रहे, इसमें वर्ग अंतराल है। क्या रहे? वर्ग अंतराल रहे, वर्ग अंतराल रहे। तो वर्ग अंतराल में जैसे 0 से 10, 10 से, ये सब कहता है वर्गीकृत आंकड़ा। क्या कहता है? लेकिन यहाँ तो हमारा नहीं है, ये अवर्गीकृत में आएगा। अगर जो इसका माद ज्ञात करना होगा तो माद ज्ञात करना होगा तो हॉल लिख के डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे सब का योगफल यानी सिग्मा ए, फॉर्मूला तो यही होता है। ऊपर लिखेंगे सिग्मा एक्स इंटू एफ, ये आपका एफ है और ये आपका एक्स है। तो अगर ये इस आधार पर लिखिएगा तो सबसे पहले 2 गुने 6, 3 गुने 4, 4 गुने 9, 5 गुने, उसके बाद 6 गुने, उसके बाद नीचे बड़ा सब जोड़ दीजिए। 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 11, यही है। अब यहाँ चलेंगे 6 दूनी 4 तिहाई 9 चौका 6 पचे 6 कितना होगा? ठीक है, 100। अब बाटा जोड़ दीजिए। 6 4 10 9 19, 19 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 30, 30 अच्छा 36, 36 3 39 और 10 49, अतने है। अब ऊपर वाला भी जोड़ दीजिए। 12 24 और 36 कितना हो गया? 60, 60 30 90, 90 110 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 200, 278। अपना देख लीजिएगा, हो सकता है कि हम लोग तेजी में जोड़े हैं तो गलती सलती हो। कहीं दिक्कत है? नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो इसको भाग कर देंगे। अब भाग करेंगे तो देखेंगे 7 से कटने वाला ऊपर है कि नहीं? कटने वाला है? नहीं है, चूंकि 7 के पारा में होता है 49, नहीं है तो दशमलव में भाग आएगा और क्या आएगा? तोड़ देंगे। और नहीं तो यहाँ भी आंसर। ये आपका एगो मेथड हुआ। एक और मेथड बताते हैं इसी को। क्या करेंगे? बंटन सारणी से, अब बंटन सारणी से हम चलेंगे तो इसको ऐसे बना,
ये आपका है चौर और ये है परम्बार। देखिए लेट से आ रहे हैं लोग, निकाल के भगा देंगे, आवाज कीजिएगा तो घरे चल लीजिएगा लोग। क्लासरूम है, धर्मशाला थोड़ी है कि जब मन तब आके हाजिर होगा। ट्यूशन का टाइम है आपका कितना बजे से? 8:30 में। हाँ कितना बज रहे हैं? 15 मिनट का भरपाई कौन करेगा? हाँ। कल से सुन लीजिए लोग, 8:30 के बाद 31 और 32 नहीं होना चाहिए। आने तो बाहर रहिएगा, अगला घंटे में एंट्री होगा। ये इसको हम लोग एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एक। ये ना कहते हैं। चलो ये मान जो है सवाल जो लिख दो आपके सवाल में ही 6 भी है और 10। ठीक है, कोई डाटा छूटा नहीं ना? अब सब जो परम्परता दिया है लिख दो। हो गया। इसको सिग्मा एफ जोड़ देते हैं। 6 4 10 10 19 6 25। अब 25 और 3 25 और 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 38 11 49 आ गया। अब गुना करेंगे, चूंकि इसको लिखेंगे x इंटू एक्स, क्रॉस भी डाल सकते हैं। 6 दूनी 34, 9 चौका 6 पचे 13, 11 दहिया 110। इसको सिग्मा एफ जोड़ेंगे। 2 व 2 4 6 10 10 8 18। हाथ में 1 1 2 3 3 6 3 9 9 7 16 16 1 17 1 1 278। पिछला बार में क्या आया था? अब इसका माद बराबर सूत्र होता है, माद बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, यानी एक है 278 और दूसरा नीचे क्या है? अब आप भाग दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, दशमलव में तोड़ देते हैं। 49 से भाग देंगे तो 5 बार में लगाते हैं। 9 पचे हाथ में 9 पचे 45 हाथ में एक आप 5 का 20 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, खत्म हो गया। दशमलव देंगे 0। अब जाहिर सी बात है कि 5 बार में 245 है और चौका 32 ज्यादा हो जाएगा। 7 से देखते हैं, 9 सते 63 और 7 चौक 28 और 6 जोड़ देंगे तो बेसी हो जाएगा, 6 वैसे लगेगा। कितना से लगेगा? यानी हमारा कितना आएगा? 5.6। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? ये अब ही जो सवाल बना है ये अवर्ग क्या था? अवर्गीकृत क्या था? यह सवाल दिखाई दे रहा है, यह है वर्गीकृत। देखिए वर्ग अंतराल में दिया गया है ना। सवाल दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है तो बोलिए, लिख देते हैं। डाटा दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, ये तो जान रहे हैं ना कि माद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माद ज्ञात करना है। यह क्या है? वर्ग अंतराल। क्या है? ये क्या है? परम यही है। देखते हैं जगह मिसप्रिंट हुआ है। नहीं ठीक है, लिखने में एक जगह अंतराल से लिख दिए थे हमने, कहीं आ लिख दिया था। वर्ग अंतराल हो गया। इसका जब हल बनाएंगे तो बस एक, वहां 3 डायग्राम बनाना था, यहाँ 4। 1
2 और एक आपका 3 और एक आपका 4। 2 आपका सवाल में दिया है वो उतार लीजिए। क्या दिया है? वर्ग अंतराल। दूसरा, अब बीच में x यहाँ पहला 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से इतना ही है। इसमें 0 से 10 में कितनी संख्या है? इसमें यहाँ अब इसको जोड़ेंगे। सिग्मा f बराबर जोड़िए क्या? 16 9 25 अब 15 40 10 50 लिख देंगे। x का मतलब क्या होता है बता देते हैं। दोनों के बीच का संख्या। तो दोनों के बीच के संख्या का मान ज्ञात करेंगे तो बटा 2 10 बटा 2 5 दूनी कितना यार 5। अब बीच का अंतर कितना का है 10 का। तो 10 अब उसमें जोड़ते जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 में 10 45। दिमाग से ये बात ना अथी रखिएगा कि हाँ ये 10 जोड़ते गए हैं का तो नहीं। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। यही 10 बढ़ते गया है। अब दोनों गुना करने के लिए कर रहा है तो 7 बचे अब 15 8 अब 25 और 16 800 25 चौका 100 हो गया 400 कितना हो जाएगा 4 नहीं होगा। गुना करो देखो 4 गुने 4 गुने 25 4 चौका तो हमने ऐसा ही 25 चौका 100 चौका 400। शॉर्ट कैसे गुना करना है अपने दिमाग में सेट करोगे तभी होगा। कम समय में बन जाएगा। 35 के पारा का पढ़िएगा तब 350 में से 35 घटा दीजिएगा कितना आएगा 315। आंसर नहीं है यार 9 5 45 और 9 27 और 4 31 315 एक नहीं है। हमने क्या किया है 35 दहिया 350 और 350 चूंकि 9 बार गुना करना है तो 35 घटा दिए 45 दहिया 400 अब दोनों जोड़ दीजिए। इसमें कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि जोड़ घटाओ गुना भाग से ही रिलेटेड है। अब जोड़ते हैं 5 5 10 के 3 2 5 1 6 और 6 5 11 एक हंस लिया हाथ में 1 1 2 6 3 9 और 9 और 4 13 आ गया 1320 आ गया। अब इसका हल क्या करेंगे लिखेंगे माद बराबर। माद बराबर हम जब भी चलेंगे सिग्मा x 1 बटा सिग्मा ये हमारा है 13 20 बटा 50 0 से 0 अभी काटेंगे तो कितना 5 दूनी अब 32 6 पचे 30 दे के 5 चौका यही आंसर आएगा ना। भाग दे के देखिए लोग तो यही आ रहा है दूसरा नहीं ना। इसे क्या कहते हैं। अच्छा पिछला हमने सवाल जो देखा है वो अवर्गीकृत था। क्या था? अगर इसका हम बहुलक पूछते तो क्या बताते लोग। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। 13 का बारंबारता ज्यादा है तो बहुलक 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। अभी आगे आपका माद कैसे ज्ञात करते हैं। माद जो होता है वो 2 प्रकार के और ज्ञात किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि हमने बताया है। कौन विधि? अब पग विचलन और दूसरा कल्प विचलन। ठीक तो ये मेन आप लोग को समझ आ गया ना कि कैसे बनाना है। 2 बार देखिएगा घर पर जाके अपने समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्या चीज बहुलक।
बहुलक में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बहुलक में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, एक हमें माध्यक में ज्ञात करने की जरूरत है बहुलक अति डायग्राम में एक्स्ट्रा। आप लोगों का क्लास यही चल रहा है, लक्ष्य फॉर फरवरी 2026, 18 फरवरी के मैथ है, लक्ष्य निर्धारित रखिए। ठीक, कि हमको इतना ही में चलिए। हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं? बहुलक के बारे में। ठीक, बहुलक हम बताते हैं। जब आप बुक पढ़िएगा 10 क्लास का मैथ, क्या फोटो देखिए, ये विधि जो कर रहा है पग विचलन विधि है, यही सूत्र अप्लाई करेंगे तो माद निकलेगा, और ये आपका कल्पित माद विधि। ठीक, और ये आपका प्रत्यक्ष विधि है। तीनों में आंसर सेम आया है, आंसर सेम है। अब जो जरूरी है हम वही पढ़ाते चलते हैं। चलिए, बहुलक हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुलक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि कल पढ़े थे तो जिसकी संख्या ज्यादा होती थी बहुलक वही कहलाता था। क्या कहलाता था? अब हम वह निकालने का मेन रीजन है कि आप लोग बढ़िया से समझिए कि एक सवाल क्या कर रहा है, आप हमको यहाँ से ढूंढ के क्या लिखना है। ठीक, हाँ, कट नहीं ना रहा है बोर्ड पर से, सब आ रहा है ना फोन। अब देखिए हल लिखेंगे तो बहुलक का सूत्र दिया है। ठीक, तो बहुलक हमारा क्या है? बहुलक इक्वल टू एल प्लस एफ 1 घटाव F0 बटा 2F1 F0 और F2 इंटू ए। ठीक, समझ आया? अब हम ये निकाले हैं कि आपको बताएं कि किसको क्या कहेंगे, इसलिए हमने लिखा है वो बता देते हैं। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा का मतलब एल वर्ग, एच वर्ग अंतराल का माप भरना है, F1 बहुलक वर्ग की बराबरता भरना है, F0 बहुलक वर्ग का ठीक पहले वाला बराबरता, F2 ठीक बाद वाला बराबरता। कितना नंबर था? ये सवाल समझ में आ रहा है? अब समझते हैं। सबसे पहले बहुलक वर्ग लेंगे। क्या लेंगे? ये हमने सूत्र लिखा है, बहुलक वर्ग भी बाकी है। बहुलक वर्ग कहता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वही क्या होता है? बहुलक वर्ग। तो में देखिए कौन सबसे ज्यादा, यही है, यही बहुलक वर्ग है। और जब बहुलक वर्ग है तो अब एल बराबर, इसलिए बहुलक वर्ग क्या लिए? 40 से 50। क्यों लिए? क्योंकि इसकी बराबरता सबसे अधिक है। तो इसका एल हमारे पास क्या हो गया? 40। इसी को कहेंगे एल, इसको कहेंगे F1, इसको कहेंगे F0, इसको कहेंगे F2। यहाँ समझ, एल F1 F2 F0, क्लियर है? जो बहुलक वर्ग लिए हैं उसका बराबरता को क्या लेंगे? F1। जो
आगे वाला होगा उसको F2 और जो पीछे वाला होगा F0। तब लिख लेते हैं F1 बराबर 20, F0 बराबर 12 और F2 बराबर 11 और एच क्या लेंगे तो दोनों का बीच का अंतर 50 और 40 के बीच में कितना का अंतर है? तो कितना का अंतर है? 10 का। कितना का? 10 का। लिख दिया। अब वो सूत्र पर भरेंगे। कुछ ले हो के आ गई है क्या घरे से? हाँ तो पूजा कुमारी कौन है? ये भाई आपका मोबाइल में था सर जी आपने अरे पागल कहीं का से भाई तो हम ही जाना है कि किसका मोबाइल। पता नहीं इमरजेंसी। चलिए सूत्र पर भर देते हैं। एल का मान कितना बढ़िएगा? 40। F1 के जगह 20। F0 का जगह 5। फिर 2 गुने 20। फिर 12 घटाओ 12 नहीं ना 12 ही 12 घटाओ 11 इंटू 10 यही होगा। अब बोलिए 40 का 40 20 में से 12 गया 8। अब 20 दूनी की 4। अब 12 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 गुने। अब बोलिए कितना हो? 80 बटा 17 तो 40 प्लस 17 50 85 बेसी हो जाएगा। 17 चौका 68 देख लेते हैं भाग करके। 17 25 चौका 68 कितना आया? अब दशमलव देखे 0 19 से अभी क्या गया ये 0 नहीं रहे 44.4 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं ना? बोलेगा मत से सेव तुम्हारा ही नंबर होगा। लास्ट में 35 है। लास्ट में 35 66 35 तो याद करने दो। इतना स्टूडेंट है किसका नंबर सेव है अभी मालूम हमें थोड़ी है। यो ठंडा रहा देख रहा। अब आते हैं क्या चीज? माध्यक। माध्यक में कुछ नहीं करना है यही में डायग्राम जोड़ देना। चलिए क्या जोड़ देना है? संचय बारंबारता। क्या जोड़ देना है? संचय बारंबारता में समझिए इसमें नई डायग्राम हम दे देते हैं। अब ये मन समझिए लोग कि सर जी हम लोग के जो पेपर में दिया रहेगा उसी में बना देंगे तो बनाइएगा तो आपका घरे आ जाएगा पेपर। ये हमको समझाना है तो डबल डायग्राम नहीं बना रहे हैं इसीलिए हम लिख दे रहे हैं इसी पर। आप लोग भी लिख सकते हैं लिखिएगा मतलब एग्जाम में उसी में ना बना दीजिएगा पेपर घरे आ जाएगा। लिखिएगा नीचे निम्नलिखित बंटन का संचय बारंबारता सारणी बनाने पर। अब बना दीजिएगा तो संचय तो जो 2 डाटा तब का एग्जाम में ऑलरेडी रहेगा आपके पेपर में ही
नया डाटा क्या करना है? 2 का 2 2 व 3 5 5 8 13 13 6 18 19 19 6 24 25 अब 25 में 3 जोड़ दो 28 से 2 टोटल 30 कहा था। तो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या लेंगे? n/2 के बराबर या उससे अधिक। तो n/2 के जगह कितना है? 30/2। तो 15 दूना, तब 15 किसी का है नहीं ना, तो उससे अधिक वाला ले लेंगे। क्या लेंगे? 19 बारंबारता वाला वर्ग क्या है? 55 और 7, यही ना है? क्लियर है? अब इसका सूत्र बोलिए लोग, माध्यक इक्वल टू, इसमें भी एल चाहिए, एल प्लस हाँ n/2 माइनस सी बटा एफ, बोलिए फिर 2 एच, इतना ना लिखना है। चलिए, एल का मतलब वही प्रक्रिया फिर हुआ 55, क्या हुआ? n/2 आपका कितना आया है? 15। इसके पीछे वाला संचय बराबरता लिखा जाता है, 19 है तो कितना लिखेगा? 13। अब यही बता देते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया? माध्यक वर्ग। क्या हो गया? माध्यक वर्ग। इसका एफ चाहिए, ये सी एफ चाहिए, ये एल चाहिए, दोनों के बीच का अंतर 5। क्लियर है? एफ के जगह कितना बोले हैं? 6। अंतर कितना का है? 5 का। कितना का? 5 का। ये 55 का, अब 15 में से 13 गया, गुने 3 दूनी 55 प्लस 5/3। अब इसको तोड़ेंगे तब 55 प्लस 3 एकम 3 और उसके बाद 2 6 3 18, ऐसा ही चलते चल जाएगा। 55 प्लस 1 इसको 6 7 लिख देंगे, 56.6 ये आ गया माध्यक।